तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक मामले में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड किया, और ये मामला क्या था? रशियन क्रूड ऑयल। दरअसल हम लोगों ने रशियन क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर सारे के सारे रिकॉर्ड पिछले वाले तोड़ दिए। जहां पर हम लोग 1-2% हमारी जरूरत का रशियन क्रूड ऑयल खरीदा करते थे, तो वहीं पर अब हम लोग हमारी जरूरत का 40% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल लगातार रशिया से खरीदते जा रहे हैं। इसके पीछे कई सारे कारण है जिसको हम लोग पास्ट में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है रशियन तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट। तो अब इसी को लेकर एक नई खबर निकल कर आई है। साथ में जो दूसरी खबर निकल कर आई है वो इतनी ज्यादा शॉकिंग है कि इसके बारे में पहले हम लोगों ने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भारत ने अपना तेल बाकी सारे देशों के साथ साथ टर्की को भी बेच दिया है। जी हाँ, तो चलिए आगे डिस्कस कर लिया जाए क्या खबर निकल कर आई है। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि तेजस मार्क 1A के शुरुआती 2 यूनिट्स बहुत ही जल्द यानी 17 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत के ऊपर जब शुरुआत में टैरिफ्स लगाए गए रशियन क्रूड ऑयल को लेकर 25% तक के एडिशनली, उसके बाद हुआ दरअसल ये कि भारत को अपने पक्ष में रखने के लिए रशिया द्वारा अपने द्वारा दिए जाने वाले डिस्काउंट को, जो कि लगभग $1 से $1.5 का था, इसे बढ़ाकर लगभग $3.5 तक पहुंचा दिया था। वो मैंने आपको तभी उस वीडियो में बता दिया था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इस डिस्काउंट को अब और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, आज का ये आर्टिकल पढ़िए तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर है। कारण ये है कि रशिया से जो हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो काफी लंबा डिस्टेंस हम लोगों को कवर करना पड़ता है, तो ये डिस्काउंट कम से कम हमारे उस ट्रांसपोर्टिंग के खर्चे को आराम से सेटल कर ही देता होगा। लेकिन दोस्तों, रशिया से क्रूड ऑयल खरीद कर भारत अपने द्वारा रिफाइंड करके इस क्रूड ऑयल को जिन देशों को बेचता है उसके बारे में सोच सोचकर आपका दिमाग भद्द हो जाएगा। एक तो हम लोगों ने देखा कि अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, इनको सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल बेचने वाला देश भारत बन चुका है। इसके बाद खबर निकल कर आई थी कि हम लोगों ने रशियन क्रूड ऑयल को ही रिफाइंड करके यूक्रेन को भी रिफाइंड ऑयल बेचा। इवन हम लोगों ने चाइना को भी बेचा। जब नायरा एनर्जी के ऊपर यूरोपियन यूनियन द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए तो वो जो डीजल का कार्गो जो कि यूरोपियन यूनियन जाना था, जो वहां पर नहीं जा पाया, वो चाइना ने खरीद लिया। लेकिन दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि चूंकि नायरा एनर्जी के ऊपर यूरोपियन यूनियन द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, बाकी के देश खरीद जरूर रहे हैं लेकिन वो हमारा कोटा पूरा नहीं कर सकते। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि इन्होंने 2 और नए सेलर्स ढूंढ लिए हैं, जहां पर अब नायरा एनर्जी अपना रिफाइंड ऑयल बेच रही है। जी हाँ, देखिए, इसमें 2 नाम निकलकर सामने आते हैं, एक तो ब्राजील और दूसरा है टर्की। अब ब्राजील का तो समझ में आता है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, ब्रिक्स में भी हमारे साथ है, साथ ही यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता लेने के लिए भी वो भारत के साथ कोलैब कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए टर्की की, तो टर्की को अपना रिफाइंड ऑयल बेच देना ये वास्तविकता में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यूरोपियन यूनियन के द्वारा सैंक्शंस लगाए जाते हैं नायरा एनर्जी के ऊपर, तो इसके तत्काल बाद यानी सितंबर मंथ की अगर बात की जाए तो हमारा जो रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट हुआ करता था उसमें 2 लाख बीपीटी की कमी आई, यानी 2 लाख बैरल पर डे हम लोग जो एक्सपोर्ट किया करते थे उतने की कमी देखने के लिए मिली। अब इस कमी को कहीं ना कहीं तो हमें भरपाई करनी ही थी। तो इसके लिए बताया ये जा रहा है कि यूएई, ब्राजील और टर्की, इन तीनों देशों के साथ हम लोगों ने संपर्क बढ़ा दिया और इन तीनों ही देशों को हम लोगों ने काफी ज्यादा रिफाइंड ऑयल बेचा। इवन सितंबर मंथ की ही बात की जाए तो ब्राजील को अकेले हमारा प्रतिदिन का जो एक्सपोर्ट था रिफाइंड ऑयल का, एक्चुअली वो 97,000 बैरल तक पहुंच चुका था, जो कि उससे ठीक 1 महीना पहले यानी अगस्त मंथ में ये 40,000 बीपीटी था। तो लगभग 57,000 बीपीटी हम लोगों ने एडिशनल ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया ब्राजील को। वहीं पर अगर टर्की की बात, जिसे मुझे बताने में काफी ज्यादा हंसी आ रही है, तो इसको हमारा पर डे जो ऑयल एक्सपोर्ट हुआ करता था वो था 20,000 बैरल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें भी सितंबर मंथ के अंदर बढ़ोतरी देखने के लिए मिली और ये 56,000 बैरल पर डे तक पहुंच चुका है। अगर यूएई की बात की जाए तो यूएई को हम लोग अगस्त तक 1,40,000 बैरल पर डे रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन वहीं पर अगर तुलना हम लोग सितंबर से करें तो सितंबर मंथ में हम लोगों ने 2,01,000 बैरल पर डे रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब, जितनी हम लोगों के ऊपर सैंक्शंस की मार पड़ी उससे ज्यादा हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मान लीजिए कि अगर इन सैंक्शंस की वजह से यूरोपियन यूनियन को कोई नुकसान हुआ, जो कि निश्चित तौर पर होगा ही होगा, तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मान लीजिए कि अगर वो वापस से भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे पास जो मार्केट पहले था उससे भी ज्यादा हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ समय में हमें ये खबर मिल जाए कि यूरोपियन यूनियन ने नायरा एनर्जी के ऊपर लगाए हुए सैंक्शंस हटा लिए हैं, या फिर अगर सैंक्शंस नहीं भी हटाए तो हम लोगों ने किसी दूसरे तीसरे माध्यम से उन्हें रिफाइंड ऑयल बेचना शुरू कर दिया। अब नायरा के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाए गए थे मैं आपको बता चुका हूँ पहले, क्योंकि इसमें लगभग आधी पार्टनरशिप रशियन कंपनी रोसनेफ्ट की भी है, बाकी 50% से थोड़ी ज्यादा इक्विटी भारतीय कंपनी की है। इस वजह से मिला जुलाकर ये ज्वाइंट वेंचर काम करता है। अब इस पूरी घटना के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।